ओम शांति। 28/5/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। अपने को आत्मा देखना है, सारा ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। देखना है अपने को आत्मा, देखना है, उस शांति को महसूस करना है। देखना है अपने को आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाबा को देखना है। बाबा भी क्या है, एक आत्मा है। बाबा को परम धाम में देखना है। अपने को आत्मा देखना, बाबा को परम धाम में देखना। ये क्या हो गया, कनेक्शन। तो ये कनेक्शन बना के रखना है और सब संबंधों की जो स्क्रीन है वो बाबा से अनुभव करनी है। बाबा से स्क्रीन है प्यार की। जितना सारे संबंध बाबा के साथ जोड़ेंगे तो और तरफ से हमारी बुद्धि हट जाएगी। जो भी संबंध याद आए उसमें बाबा को याद करो। दूसरों को भी आत्मा देखना है तो इससे इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी आत्मा काम पे। अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है और बाबा को याद करना है तो किसी का भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना किसी आत्मा का और ना प्रकृति का। किसी भी मनुष्य का इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबको आत्मा देखना है। सब कुछ भूल जाए, मैं आत्मा, वो भी आत्मा, और बाबा को देखना है। तब हम कर्मातीत स्थिति बनेगी, हमारे पर इफेक्ट नहीं आएगा किसी का। नहीं तो अगर देह समझेंगे तो इफेक्ट आएगा। देखना है अपने को आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करना है, भ्रिकुटी के मध्य में। अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता परमात्मा है, वो हमारा पिता भी है और वो पढ़ाते हैं रोज, तो वो क्या है, टीचर भी है। पढ़ना है तब भी आत्मा समझ के पढ़ना है क्योंकि उस वक्त वो टीचर है। फिर वरदान दे रहा है तभी अपने को आत्मा देख उस परमात्मा से, क्योंकि उस वक्त वो सतगुरु है। हमें वरदान दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है, तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, पढ़ना है, कनेक्शन जोड़ना है और अपने को आत्मा समझना है। तो तीनों संबंध हो जाएंगे, बाप, टीचर, सतगुरु। लौकिक में टीचर कब करते हैं, जवानी में करते हैं, और गुरु करते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन जब बाबा आते हैं तो तीनों इकट्ठे सर्विस करते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु की। देखना है अपने को आत्मा को, शिव बाबा को देखना है परम धाम में। ये ऐसे पढ़ाई है कि इस छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। सबकी इस वक्त वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने, अर्थात घर जाना है।
तो देखना है अपने को आत्मा अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, शरीर का विनाश होता है। इस वक्त सब भ्रष्टाचार है, क्योंकि पतित हैं, अपवित्रता से पैदा होते हैं। और सतयुग में क्या है, श्रेष्ठाचारी है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, और यहाँ दोनों ही पतित हैं, तो इसलिए भ्रष्टाचार कहा जाता है। और उस दुनिया के लिए कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न। देखना है स्वर्ग को, वहाँ अपने को लक्ष्मी नारायण देखना है, वहाँ हम श्रेष्ठाचारी हैं। इसीलिए 2 अक्षर है, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी अभी है, श्रेष्ठाचारी सतयुग त्रेता में होते हैं। देखना है अपने को स्वर्ग में। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे और बाबा की याद में हो और ज्ञान हो बुद्धि में, तो कहाँ जाएंगे, अंतकाल में स्वर्ग में। अगर अंतकाल में और कोई याद आएगा, स्त्री याद आएगी, तो कहाँ जाएंगे, नरक में, द्वापर कलयुग में। देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है। कुछ नहीं, बस आसान है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। पाप भी कटेंगे, आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी, आत्मा पावन भी बनेगी। कुछ नहीं करना है, आसान भी है और मुश्किल है। मुश्किल है याद रखना कि मैं आत्मा, और बाबा को याद रखना। और भक्ति में कितना विस्तार है, मिलता कुछ भी नहीं है। यज्ञ तप दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। सिर्फ भावना का थोड़ा बहुत बाबा दे देते हैं, शिव बाबा भी देते हैं वहाँ भी। तो अब हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना आसान हो गया पापों को भस्म करना। बस अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। कहीं गंगा पे नहीं जाना, कहीं कुछ जप नहीं करना, तप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बस अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा परमात्मा को याद करना है। देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, बाबा को देखना है। उस शांति की दुनिया देखना है, वहाँ शांति है। और बाबा हमें वर्षा देने आए हैं सुख का, स्वर्ग में सुख शांति पवित्रता, वहाँ सब कुछ है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये रूहानी नॉलेज, आत्मा की नॉलेज सिर्फ एक आत्मा ही दे सकती है। तो परमात्मा में ये नॉलेज दे रहे हैं आत्माओं को। देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है। अब ये हमारा लास्ट 84वां जन्म है। स्वर्ग में हम पवित्र थे, फिर जन्म लेते लेते अपवित्र बने, पतित बने। अब फिर हमें वापस पवित्र बनना है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करके। ये चक्कर ऐसा ही फिरता रहता है। बस बाबा ने हमें ये सारा नॉलेज दी है आदि मध्य अंत की, तो ये चक्कर बुद्धि में रहे। देखना है अपने को आत्मा। श्री मतलब होता है श्रेष्ठ। मनुष्य वैसे श्री लगा लेते हैं नाम के आगे, पर पतित मनुष्य है नहीं श्री। श्रेष्ठ तो सिर्फ स्वर्ग में ही होते हैं, तो इसलिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। एक्चुअल में असल में श्रेष्ठ वही हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं और यहाँ दोनों पतित हैं।
देखना है अपने को स्वर्ग में। आत्मा में ही सारी रिकॉर्डिंग होती है जो भी हम कर्म करते हैं, तो आत्मा ही भुगतती है। फीलिंग किसको आती है? आत्मा को आती है। मनुष्य को ना पता होने के कारण वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अनराइटियस बताते रहते हैं, तो राइटियस शिव बाबा बताते हैं देखना है अपने को, मैं कौन? मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा हमें अब इस वक्त राइटियस बना रहे हैं और रावण हमें अनराइटियस बनाता है। रावण कोई मनुष्य नहीं है, विकार है अंदर के, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है, इसे एक चित्र रिप्रेजेंट करके समझाया गया है। एक्चुअल में 10 शीश वाला कोई इंसान होता नहीं है। शिव बाबा के पीछे भागे, मतलब जब पता लगा कि परमात्मा आए हुए हैं ब्रह्मा तन में और हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो जिनको पता लगा, निश्चय हुआ, वो बाबा के साथ आए, बाबा के पीछे भागे। लेकिन लिख किसके लिए दिया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने तो किसी को भगाया नहीं, वो तो प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है स्वर्ग का, वो क्यों भगाएगा किसी को? तो अपने को देखना है श्री कृष्ण रूप में, फर्स्ट प्रिंस देखना है स्वर्ग में। इसके पास धन दौलत होती है, सब सुख सुविधा होती है, तो वो बोलते हैं हम स्वर्ग में। तो स्वर्ग और नरक कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरे पैसा कम है तो वो नरक में है, तो स्वर्ग नरक इकट्ठा नहीं हो सकता है। स्वर्ग उसे कहते हैं जहाँ हमेशा सुख शांति है। आज अमीर है, वो सदा नहीं रहता है सुख या शांति में, उसे टेंशन लगी रहती है, तो ये स्वर्ग नहीं है। और ना ही स्वर्ग और नरक इकट्ठे होते हैं। दूसरा व्यक्ति नरक में है, एक स्वर्ग में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो स्वर्ग अलग दुनिया है और ये दुनिया क्या है? नरक है। देखना है अपने को स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। और अब देखना है मैं कहाँ हूँ? संगम युग पर तपस्या कर रही हूँ स्वर्ग में जाने के लिए। हम सबसे ज़्यादा सुख शांति का जीवन जीते हैं इस 5 जार के सर्कल में, 3/4। बाकी जो लेट आते हैं वो जास्ती दुख भोगते हैं। देखना है अपने को स्वर्ग में, बाबा को देखना है। हम सबसे ज़्यादा सुख भोगते हैं 3/4, 4 में से 4, 3/4। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा 5 जार ये साइकिल है जो सृष्टि चक्र की, उसमें हम 4 युग हैं, 4 युग में 3/4 हम सुख भोगते हैं। बस लास्ट के थोड़े बहुत जन्म हमें दुख भोगते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करके कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुख कौन भोगता है? जो देवकुल की आत्माएं हैं। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा कहाँ हूँ? स्वर्ग में, अपने देव स्वरूप को देखना है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है।
आज का वरदान है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। अगर किसी को परिवर्तन करना है तो शुभ भावना और शुभ कामना से ही वो परिवर्तन हो सकती है। उसका सहयोग देना है उसको, वो परिवर्तन हो जाएगी। देखना है अपने को आत्मा, और जिसको परिवर्तन करना चाहते हो उसको भी आत्मा देखना है, और उसके लिए अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं कि ये क्या है, शांत स्वरूप आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यार से बात करती है, ये साफ दिल की है। तो ऐसे ऐसे शुभ भावना शुभ कामना करनी है जिस भी आत्मा के साथ आपका अकाउंट है, तो वो परिवर्तन हो जाएगी। आज का स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले ही सबसे बड़े धनवान है। तो हर कदम में सोते पीते खाते अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है, बाबा को देखना है, बाबा से लेके उनको शक्तियाँ देनी है। तो ये क्या है, कदमों में पद्मों की कमाई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।